क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में प्रश्नावली कितना हल करने जा रहे हैं हम लोग? 5.1 जिसको इसका नाम है 5वां अध्याय है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? एपी के हम लोग केमा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। चौथा प्रश्नावली 5 पॉइंट कितना है जी? 1 है। कितना है? 1 है। आइए इसको हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन के केमा है? 12वां है। कितना है? 12वां क्वेश्चन हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बच्चा जी? हल। क्या लिखेंगे? हल में हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? हाँ, प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट कोशिश करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना है? √2 है। रूट क्या है? 2 है। क्या है जी? √2 है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आइए बढ़िया से इसको समझिए, है ना। देखो इसमें आपको अब ज्ञात करना है सार्वंतर। क्या ज्ञात करेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सार्वंतर को डिनोट करते हैं डी से, है ना। तो डी बराबर कहेंगे कोची? A2 - A1, यानी दूसरका पद में से पहला पद को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यस। तो हमारा A2 का मान कितना है? √8। कितना है जी? √8। और माइनस A1 का मान कितना है? √2। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे समझिए मेरी बात को। ओए भाई, किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो √8 में से √2 नहीं घट सकता, क्योंकि दोनों एक जाति सेम नहीं है। दोनों एक जाति सेम नहीं है। बात समझे? तो अब इसमें क्या करना होगा आपको? तो इसमें जो है 8 को हम लोग देखेंगे। 8 को इस तरह से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 दूनी के 4, यानी हम इसको कह सकते हैं, इसको जब हम वर्गमूल करेंगे तो इसको कहते हैं √2 गुना 2 गुना 2। तो 2 को 2 के मतलब 1 को 2 बाहर, 1 को 2 क्या हो जाएगा? बाहर। 1 को 2 क्या हो जाएगा? अंदर। बात समझे? हाँ। तो चलिए इसको हम यानी 8 को √8 को लिख सकते हैं 2 रूट कितना? 2 और माइनस में √2। तो 2 में से √2 जाएगा तो क्या बच जाएगा? √2 बचेगा। क्या बचेगा? √2। नहीं समझे मेरी बात को? यहाँ पे है कितना? 2। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 है ना। 1 तो 1 छुपल है, √2 बच गया। यानी 2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? √2। ठीक इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं D2 चेक कर लेते हैं। तो D2 चेक करने के लिए आप क्या कहेंगे मेरे भाई? तो है ना A3 - A2। तो A3 का मान कितना है? √18 माइनस अब इसका √8। तो हम लोग 18 के कैसे लिख सकते हैं? तो 18 के तोड़ लेंगे यहाँ पे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, फिर तितली के 9। इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना 3 गुना 3। तो 2 को 3 के मतलब 1 को 3 बाहर, इसका डबल नहीं तो कहाँ रह जाएगा? अंदर। बात समझे? यानी 18 को हम लोग लिख सकते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 18 को हम लिख सकते हैं कोची? तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। 3 रूट लिख सकते हैं ना। फिर इसको तो हम लोग जान रहे हैं कि सर 8 को हम लोग क्या लिखते हैं? 8 को हम लोग क्या लिखते हैं जी? बोलिए, नहीं निकलता है। 8 को क्या लिखेंगे? 2√2। यस। अब देखिए तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे छुपल रहेगा, बचेगा कितना? √2। तो देख रहे हैं कि D1 का भी मान कितना आया और D2 का भी मान कितना आया? √2। तो यानी हम कहेंगे कि D1 बराबर D2 कहेंगे ना जी। यानी यहाँ पे सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर समान है। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, सार्वंतर समान है। तो जब सार्वंतर समान है तो यह AP में है, यह AP में है। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन AP है? कौन AP है? तो ये देखिए, ये तो AP है। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत है? इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर हमने ज्ञात कर दिया। कितना आ गया इसका? √2, है ना। और इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद और लिखना है। तो 3 पद और लिखना है। तो 1 2 3 4 गो निकलल है। 5वां पद ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है मेरे भाई? √2 प्लस में 4, D का मान कितना आया है? तो D का मान आया √2। यही ना। देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए तो कितना लिखेंगे? √2 और प्लस में
4 से √2 में गुना होगा तो 4√2। 4 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 5, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो इसको हम लिखेंगे 5√2। क्या लिखेंगे 5√2। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे एक छुपा रहता है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और √2 की 2, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5√2 आएगा। बात समझे। अब ठीक उसी प्रकार से हमको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कोची A6, तो A6 यानी छठवां पद, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 5D। A का मान कितना है प्यारे √2, प्लस में 5 गुना D का मान √2, तो आप कहोगे सर √2 लिखो इसको और 5 से √2 में गुना करोगे तो 5√2 होगा जी, तो 5 और यहाँ पर छुपल कितना है एक, तो 5 और 1 6√2 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से A7 ज्ञात करेंगे तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे देखिए कहेंगे A प्लस में 6D, क्या कहेंगे, तो A का मान √2 प्लस में 4 गुना D का मान कितना है √2, सॉरी यहाँ पे 6 होगा है ना। अब √2 की 2 लिखेंगे और इसमें ये दोनों से गुना करेंगे तो 6√2, 6 कितना हो जाएगा 7√2, यानी कि AP के 3 और पद जो ज्ञात हो गए, 3 पद जो हैं, 3 पद क्या क्या हैं, तो 3 पद जो आए कितना कितना आया 5√2 और क्या मिल गया आपका 6√2, फिर क्या मिल गया 7√2। बात समझे है ना। और सार्वंतर कितना आया है आपको, तो सार्वंतर आया है √2, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे। चौथा क्वेश्चन के 13वां हल करने जा रहे हैं। बात समझे। क्वेश्चन पढ़िए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, कौन AP है, कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर AP है तो उसको क्या ज्ञात करना है सार्वंतर, और इनके 3 पद और लिखिए, 3 पद लिखना है। बात समझे, 3 पद और लिखने हैं। बात समझ में आ गया। चलो तो आ जाओ। सबसे पहले इसमें क्या कहोगे आप, हल कहोगे, हल कहने के बाद में क्या कहोगे, कहोगे सर प्रथम पद, तो प्रथम पद को डिनोट को जिसे, तो A बराबर √3 अब क्या कहेंगे, तो D ज्ञात करना है यानी D1, तो कहेंगे कि A2 माइनस A1, तो A2 के मान कितना है √6 माइनस A1 का कितना है √3, यही ना। चलिए √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √6 को ऐसे तोड़ लो तो 2 2 6 लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा जी, यानी कि 2 6 नहीं लिखाएगा, यानी ऐसे रह जाएगा ना। यानी हम इसको कहेंगे कि D1 बराबर कुछ कहेंगे तो A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3 नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा क्योंकि दोनों एक जाति नहीं है। यहाँ √3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था √3, यहाँ √6 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था √6, जो कि नहीं है, दोनों जातियां सेम नहीं है, तो दोनों जब जाति सेम ना हो तो नहीं घटेगा। ठीक उसी प्रकार से D2 चेक कर लेते हैं, तो D2 चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि A3 माइनस A2, तो A3 का मान √9 और इसका √6 है ना जी, √6, तो भाई मेरे इसको भी हम कहेंगे कि √9 के वर्गमूल 3, √9 के वर्गमूल 3, तो 3 माइनस √6। हम दोनों के सार्वंतर देख रहे हैं, दोनों के सार्वंतर देख रहे हैं, तो क्या दोनों समान है, यहाँ √6 माइनस √3, यहाँ 3 माइनस √6 है ना, यानी सार्वंतर समान नहीं है, यानी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी कहेंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, कोची जी नहीं है, समान नहीं है, अतः यह हाँ AP में नहीं है। बात समझे, नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे। चलिए इनके सोल्व करने जा रहे हैं 14वां, कितना 14वां क्वेश्चन। आइए 14वां क्वेश्चन को हम लोग देखिए, प्यार से समझिए इसको। आओ मेरे भाई, इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन AP है, कौन AP है ना। कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करे, अगर AP है तो क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। बात समझे है ना। और इनके 3 पद लिखना है, कितने पद लिखना है, 3 पद और लिखना है। बात समझ में आ गया। चलिए आइए तो हम कहते हैं सबसे पहले हल, और हल में कहते हैं कि प्रथम
पद, तो तुमसे प्रथम पद को हम डिनोट कोशिश करते हैं ए से। तो ए बराबर कितना दिया है? 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1 के होता है। बोलो कोई दिक्कत है? यानी प्रथम पद ए है, प्रथम पद 1 है। प्रथम पद कितना है? 1 है। आइए अब हम तुमसे सवाल कहें कि सार्वंतर ज्ञात करना है, तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 का मान 3 के स्क्वायर माइनस A1 का मान 1 के स्क्वायर, तीता लिखे 9 माइनस 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक इसी प्रकार से D2 चेक कर लेंगे, है ना। तो D2 बराबर क्या कहेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है जी? 5 के स्क्वायर माइनस में 3 के स्क्वायर, तो कहेंगे कि 5 5 25 और तीता लिखे 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि 16। कितना हो जाएगा? 16। क्या सार्वंतर समान है? नहीं, सार्वंतर समान नहीं है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि सार्वंतर समान नहीं है। सार्व अंतर है ना समान नहीं है, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है। यानी हम देख रहे हैं तो सार्वंतर बराबर नहीं है। तो यहाँ इसका आयल है 8, इसका आयल है 16, इसलिए बराबर नहीं है। हाँ, एपी में नहीं है। बात समझे? नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक मार लेंगे, इसको कहेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो भाई मेरे इसके लिए हम हल लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो हल लिखने के बाद में कहेंगे प्रथम पद तो प्रथम पद को डिनोट कोशिश करते हैं ए से। तो ए बराबर क्या है? 1 स्क्वायर, है ना जी, यानी कि कितना है? 1 है। अगर यही कहें कि डी यानी सार्वंतर, तो A2 माइनस A1। तो A2 माइनस क्या लिखेंगे? इसको A2 बोलते हैं, इसको A1 बोलते हैं। बात समझे? यानी द्वितीय पद में से पहला पद घट जाता है, यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर, 5 5 25 माइनस में 1 के स्क्वायर 1 के, है ना, घट जाएगा तो 24। ठीक उसी प्रकार से D2 चेक कर लेंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए अब कहेंगे कि D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस लिखेंगे A2, घटा दो तो आपको हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस में सॉरी, है ना, A3 कितना है? 7 है। तो 7 के स्क्वायर और माइनस में 5 के स्क्वायर, तो 7 7 49, 5 5 25 घटाइए तो 9 में से 5 जाएगा 4, ये कितना बच गया? 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24। एपी है जी, या ये सार्वंतर समान है। इसका सार्वंतर क्या है? समान है। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे मेरे भाई, क्या कहोगे आप बताओ? D1 बराबर D2, यानी सार्वंतर समान है। सार्व अंतर को जी अंतर समान है ना, समान है, इसलिए या एपी में है, या एपी में है। बात समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? या एपी में है। A5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, है ना। A प्लस में हो जाएगा 4D। A का मान कितना है? 1 प्लस में 4 गुना D के मान 24। 24 चौक बताओ, 24 चौक 96 होता है। 96 कितना हो जाएगा? 97। ठीक उसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे? A6। तो A6 ज्ञात करने में A प्लस में 5D, A का मान 1 प्लस 5 गुने D के मान 24 5 120 और 1 121 है ना जी, 121। उसी प्रकार से क्या ज्ञात कर लेंगे? A7 क्या ज्ञात करेंगे? तो A7 बराबर क्या होता है? A प्लस में 6D, है ना। तो A का मान कितना है? 1 प्लस में 6 गुने D के मान गुना करोगे क्या मिलेगा? 144 और कितना हो जाएगा? 145। एपी के 3 पद जो हो गए, 3 पद जो मिले, कितना मिल गया बताओ? 3 पद क्या क्या मिल गया? 97, 121 और 121 ना जी, और 145। सार्वंतर क्या मिलल है? 24। यही हो जाएगा आपका आंसर।